नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा वर्ग 2 के मेरे सभी साथियों का, भविष्य के शिक्षकों का राम सर यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी लगभग अच्छी चल रही होगी। समय मिल चुका था तो तैयारी अच्छी ही होगी, क्योंकि जहां अगर आपका पेपर 20 मार्च से होता तो आपके पास 2 दिन और शेष थे तैयारी करने के लिए। लेकिन एसबी बोर्ड में काफ़ी आपत्ति पहुंची और जैसे महिला सुपरवाइजर में काफ़ी केसेस चल रहे थे, तो पहले महिला सुपरवाइजर की डेट बढ़ी, एग्ज़ाम डेट बढ़ी, जो कि 28 फरवरी से 7 मार्च हुई। उसके बाद वर्ग 2 की भी एग्ज़ाम को एक्सटेंड किया गया और 20 मार्च की जगह 15 अप्रैल किया गया। लेकिन हाल फिलहाल एसबी बोर्ड के पास फिर से डेट बढ़ाने को लेकर के कारण आए। तो फिलहाल जो है एएसपी बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है। आप लोगों की जो फॉर्म भरने की तारीख थी, एक बार फिर से लिंक को रीओपन किया गया था और ये तारीख पहले थी आपकी। आप 10 मार्च से लेकर के लगभग यहाँ पर क्या कर सकते थे, आपका 10 मार्च से 17 मार्च के बीच में आप नए आवेदन करा सकते थे, पुराने आवेदनों में संशोधन करा सकते थे। इस तरह की प्रक्रिया का आयोजन होना था। तो लास्ट थी 17 मार्च और इस हिसाब से 15 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम होने थे। इस हिसाब से कब था, 15 अप्रैल से आपकी एग्ज़ाम डेट थी कि ये 15 अप्रैल से शुरू होने थे। लेकिन एसबी बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अपडेट किया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसकी वजह से काफ़ी साथियों के मेरे पास में मैसेज आ रहा है कल रात से ही कि सर क्या एग्ज़ाम डेट में लेकर के कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। तो ये देखेंगे आप लोग एसबी वेबसाइट पर जाकर के, सबसे पहले आपको फ्रंट में ही दिखेगा। ये देखिए नवीनतम सूचनाओं में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो बिंदु क्रमांक तीसरा है, इसमें आप देखिए तो क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है आपके माध्यमिक शिक्षक में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके जो आवेदन पत्र हैं वो लिखा हुआ है 10/3/2025 से लेकर के 20/3/2025 तक। अब यहाँ पर जो 17 तारीख थी वो हो चुकी है 20। इस वजह से काफ़ी बच्चे या काफ़ी यूट्यूब चैनल पे आपने देखा होगा कि काफ़ी तरीके से बताया कि एग्ज़ाम डेट बढ़ सकती है। जहाँ तक बात 17 की थी तो तब तक कोई बात नहीं थी, 20 हो चुकी है तो एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो सकती है। ये 100% पॉसिबिलिटी के साथ काफ़ी चैनल्स पे काफ़ी बातें हो रही हैं, काफ़ी बच्चे भी आपस में डिस्कस कर रहे हैं। पर टेक्निकली क्या सही है सर, एग्ज़ाम डेट बढ़ने की चांसेस हैं? क्योंकि ऑलरेडी 2 बार एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो चुका है और 2 बार तो छोड़िए, पहले भी पिछले कितने दिनों के बाद तो नोटिफिकेशन आया, जैसे तैसे नोटिफिकेशन भर्ती का आया 6-7-8 महीने बाद। एग्जाम डेट पहली मिली, फिर दूसरी एग्जाम डेट मिली और अब आप कह रहे हैं कि तीसरी एग्जाम डेट आ सकती है। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी फिलहाल के लिए मैं किसी की भी तरह से आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जाम डेट को लेकर के परिवर्तन नहीं होगा। पर पहले आप शेड्यूल को जरा देखिए। अगर आप परीक्षा कार्यक्रम में जाकर देखिएगा तो ऑलरेडी यहाँ पर परीक्षा कार्यक्रम में एक एग्जाम के फॉर्म भरवा जा चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं ग्रुप 1 का पेपर, जिसकी एडवर्टाइज मतलब 31 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था, 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक फॉर्म भराए गए थे। इसमें आप देखेंगे एग्जाम डेट 25 अप्रैल लिखी हुई है, ये लिखी है कि भाई 25 अप्रैल से पेपर शुरू होना है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर इसके बाद दूसरा एग्जाम जो है वो है 15 मई को। ये मुश्किल से 5-6 दिनों के पेपर हैं। इसके बाद वर्ग 3 हो सकती है प्राथमिकता के साथ में। ये एग्जाम मैंने क्यों नहीं बताए थे वर्ग 3 में, क्योंकि ये जो पेपर है ये ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते हैं इसमें। अब यहाँ देखिए कि क्या वर्ग 2 की डेट बढ़ेगी। अब अगर ये जो पेपर है, आप लोगों के पेपर आपको पता होगा कि लगभग 2 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, क्योंकि दोबारा लिंक ओपन हुई है। जिनको नहीं था पता उनने भी फॉर्म भर दिया है, मतलब जो भूल चुके थे या जिनको जानकारी नहीं रही पहले बिट में। तो लगभग 2 लाख बच्चों के पेपर ईएसबी बोर्ड को कराने हैं, 2 शिफ्टों में पेपर कराने हैं। तो एटलीस्ट 15 दिन का तो समय इनको लगेगा पेपर दिन कराने में, एटलीस्ट 15 दिन चाहिए पूरे पूरे। तो वैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पेपर तो एक्सटेंड होगा ही होगा, क्योंकि इतनी जल्दी पेपर ईएसपी नहीं करा सकता। पॉसिबिलिटी हुई अगर सेंटर बढ़ा दिए या एग्जाम सेंटर में कुछ परिवर्तन किए गए तो हो सकता है 10 दिन लग जाए। मैं जो टेक्निकली बात समझा रहा हूँ उसको सुनिए। मेरा कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि एट प्रेजेंट ईएसबी के पास में 70% चांसेस तो हैं कि डेट को बढ़ सकती है। लेकिन अगर ईएसबी चाहे कि भाई 5 या 10 दिन डेट बढ़ानी है, अगर डेट बढ़ाई तो ये ध्यान रखना कि 15 अप्रैल से लेकर के एग्जाम पहुंचेगा आपका 25 अप्रैल। किसी भी चांसेस में पेपर को ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। और अगर इतना परिवर्तन हुआ तो 10 दिन से ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलने वाला। 5 या 10 दिन डेट बढ़ रही है तो उससे क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि उसमें भी आप रिवीजन ही करोगे। तो यहाँ ये एग्ज़ाम डेट फिर आगे बढ़ेगी टोटली। ये बढ़ेगी तो फिर ये भी बढ़ सकती है, क्योंकि ये शेड्यूल में है सीधा। फिर ये पूरा शेड्यूल करो। अभी मैं ये कहूँगा आप सभी से कि हाल फिलहाल आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसकी अचूक कोई परिवर्तन ना करें। डेट बढ़ाने की रीज़न मैं बताता हूँ क्या है।
देखिए, कुछ साथियों ने यहाँ केस लगाए हुए थे, आपत्ति लगाई हुई थी फॉर्म भरने को लेकर के। उसी को लेकर के हाई कोर्ट ने एसबी बोर्ड से कहा कि एक काम करिए, आप डेट को एक बार बढ़ा लीजिए। अब यहाँ पर देखो कारण क्या है, अगर डेट बढ़ी तो ईएसबी क्या करता है हमेशा मित्रों, ईएसबी का एक फॉर्मेट होता है कि जब भी मैं आपको फॉर्म भराने का समय दूं, उससे आपको 20-25 दिन तो मिलने चाहिए पढ़ने के लिए। कोई भी स्टूडेंट अगर फॉर्म भरता है 20 मार्च को और उसके पास 15 अप्रैल से पेपर है, 25 दिन ही शेष मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं टेक्निकली वो हो जाएगा। तो यहाँ हो सकता है कि ईएसबी ये चाहेगा, क्योंकि ईएसबी को लगभग देखो, ईएसबी क्या करता है, अगर आपने अभी देखा होगा तो 7 मार्च से सुपरवाइजर का पेपर था। ईएसबी बोर्ड ने अपने 27-28 फरवरी को एडमिट कार्ड जारी कर दिए थे, मतलब 10-12 दिन पहले जारी कर दिया था। ठीक है, तो आप लोगों का भी ऐसे ही होगा कि संभावना तो है कि 25 अप्रैल डेट बढ़ सकती है, 15 की जगह 25 हो सकती है। तो इससे ये विशेष रूप से अपने आप में जो माइंड सेट था आपका 15 अप्रैल का, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। पढ़ाई आपको उसी हिसाब से ही करना है। अगर 10-12 दिन मिल भी गए तो वो कुछ नहीं है, वो एक आपका टेस्ट सीरीज या ओवरव्यू करने में ही जाएगा। तो डेट अगर बढ़ी भी तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, 10 से 12 दिन ही एक्सटेंड हो सकती है डेट। ठीक है, और उसके पहले जानकारी कैसे क्या मिलेगी सर, तो सुनिए। अगर डेट बढ़ी तो देखो 7 दिन पहले एटलीस्ट क्या होता है आपका, जब भी एडमिट कार्ड आ जाएंगे, जैसे सपोज करिए 10 अप्रैल को आपके एडमिट कार्ड आ गए, अगर 25 अप्रैल से पेपर हुआ बढ़ करके, और अगर 15 अप्रैल को पेपर होगा, तो फिर 5 अप्रैल को आपके पास में एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, कैसे होगा पता सर, अब डेट कैसे बढ़ेगी ये कैसे पता चलेगा, एडमिट कार्ड के आधार पे पता चलेगा। अगर 5 अप्रैल तक एडमिट कार्ड आ जाते हैं तो समझिए डेट नहीं बढ़ेगी, और अगर एडमिट कार्ड 10 अप्रैल के बाद आएंगे तो डेट बढ़ेगी। और वो पता चलेगा, ईएसबी बोर्ड स्वयं अपना बताएगा। एडमिट कार्ड आ जाते हैं तो आपको एग्जाम सेंटर मतलब एग्जाम सिटी पता चल जाएगा कि पेपर आपका कहाँ पर है, पेपर कहाँ पर है, ये आपको एडमिट कार्ड में पता चलेगा पेपर कहाँ पर है। और दूसरा, आपका पेपर जो है कौन सी तारीख को है, डेट पता चल जाएगी। तारीख और पेपर कहाँ है, ये एग्जाम सेंटर और एग्जाम डेट पता चल जाएगी आपको एडमिट कार्ड में। लेकिन एग्जाम सेंटर जो होगा, एग्जाम सेंटर जो होगा और एग्जाम की शिफ्ट, ये 3 दिन पहले आपको पता चलता है कि एग्जाम सेंटर आपका कौन सा है और कहाँ पर है। तो फिलहाल मेरा कहना ओवरव्यू आपसे यही है साथियों, कि अभी आप जो तैयारी कर रहे हैं उसी गति से तैयारी करें। फॉर्म भरने की 2-3 दिन डेट बढ़ने से एग्जाम डेट में उतना इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो 10 दिन से ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर आगे की भर्तियां, बहुत सारी भर्तियां हैं अभी भी। अभी आप देखिएगा, अभी आप देखिए ग्रुप 1 की भर्ती का होना बाकी है, ग्रुप 2, ग्रुप 1, ये 5-6 दिन पेपर ये चलेंगे। और इन सबसे ज़्यादा जरूरी है वर्ग 3 की भर्ती। तो वर्ग 3 की भर्ती को उनको किसी भी हालात में कराना है, इसीलिए कोशिश ये की जाएगी कि इन एग्जामों को अप्रैल में ही शुरू कर दें। 25 अप्रैल से अगर डेट बढ़कर शुरू होता है तो मई 10 तक पूरा पेपर वर्ग 2 का हो जाएगा। उसके बाद ग्रुप 1 के 10 दिन में ग्रुप 1 के हो जाएंगे, और फिर वर्ग 3 की भर्ती सबसे बड़ी भर्ती है, इसलिए ईएसबी बोर्ड अगर डेट बढ़ाता है तो 10-12 दिन बढ़ाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बस यही कहूंगा कि अपनी तैयारी में लेकर के कोई कमी ना रखें। अब आखिरी आपके 30 दिन से 40 दिन बचे हैं, शेष 30 दिन बचे हुए हैं। अगर आप 15 अप्रैल से देखें तो 25 दिन बचे हैं, 25 दिन शेष बचे हैं। अगर आप 15 अप्रैल से एग्जाम डेट को देख रहे हैं, और जहां तक है इसी को देख करके तैयारी करिएगा, तभी आपके अंदर थोड़ी ऊर्जा रहेगी, तैयारी करने को लेकर के भय रहेगा, डर रहेगा, तो आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे और ज़्यादा रिविजन कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक बात है कि इन समय में आपको अच्छे से रिविजन करना है, और बहुत जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। रिवीजन करना है और अभ्यास करना है। अभ्यास मतलब टेस्ट लगाना है जरूरी। अगर आप पूरी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना मेरे हिसाब से तो आप इकाई के हिसाब से एमसीक्यू लगाना अच्छा समझूंगा मैं। आपको अभी पता नहीं है, इकाई को पक्का कीजिए सिलेबस के हिसाब से। अभी पहला नया सिलेबस है तो कैसे क्वेश्चन आएंगे ये किसी को पता नहीं है। तो टेस्ट सीरीज लगाने से ज़्यादा बेहतर विकल्प मैं मानता हूँ इकाइयों के हिसाब से अभ्यास करिए। हर इकाई को पकड़िए, 20 इकाइयाँ हैं। पहली इकाई के सारे क्वेश्चन के एमसीक्यू टॉपिक वाइज लगाइए, जैसे कोई पहली एक इकाई है उसी के पहले पूरे क्वेश्चन लगा लीजिए। कंप्लीट कंप्लीट 20 इकाइयों का आपका अगर टेस्ट मिल रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो आप एफएलटी लगा सकते हैं, टॉपिक वाइज वाली, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। मतलब टॉपिक वाइज एमसीक्यू, एफएलटी में फुल लेंथ टेस्ट में हो सकता है उतना समय आपके पास ना मिले। ज़्यादा बेहतर है कि इकाइयों के हिसाब से आप एमसीक्यू लगाइए और अच्छा कीजिए। बाकी आप लोग सब तैयारी कर ही रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक, ऑल ऑफ यू। डेट बढ़ चुकी है, मतलब फॉर्म भरने की डेट बढ़ी है, एग्जाम डेट नहीं बढ़ी है। जब तक एग्जाम डेट नहीं बढ़ती हम पूर्ण रूप से क्लियर नहीं होंगे। एग्जाम डेट के लिए मैंने टेक्निकली बता दिया है कि अगर 5 अप्रैल तक एडमिट कार्ड आ गए तो डेट नहीं बढ़ेगी,
मतलब डेट नहीं बढ़ेगी, और 5 अप्रैल तक नहीं आए तो डेट बढ़ने के चांसेस है। इस सब चीज़ों में बिल्कुल ना पड़े, 10 दिन ही मिलेंगे एक्स्ट्रा। अभी आप तैयारी जैसी चल रही थी वैसे ही चलने दीजिए, ठीक है साथियों। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।